नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग सीरीज का टॉप 5 ऐसे रीजनिंग प्रश्नों को समझेंगे जो एसएससी रेलवे, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एंड अदर बहुत से एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है, यानी कि अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा। फिर से समझिए, कहता है अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है, बाईं ओर से उसका स्थान तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या है, दाईं ओर से वह किस स्थान पर है। ए में कहता है 12वां स्थान, बी में कहता है 17वां स्थान, सी में कहता है 15वां स्थान, डी में कहता है 16वां स्थान। देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। कहता है अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा स्थान पर है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं। माना कि यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति है, यहाँ से अमन जो है तीसरा स्थान पर है, यहाँ पर है 1 2, ये तीसरा स्थान पर है बाईं ओर से, यहाँ पर तीसरा स्थान पर है और इस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 18 लड़के हैं। अब अमन जो है बाईं ओर से क्या स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, तो इससे पहले ये 2 लड़के हैं, एक और एक ये और एक ये, दो लड़के हैं, ये तीसरा स्थान पर है और इस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, यानी कि 1 2 3 के बाद आगे जो है यहाँ से यहाँ तक कुल 15 लड़के और होंगे, तभी तो 15 और 3 18 लड़के हुए। अब पूछ रहा है दाईं से उसका स्थान क्या है, यानी कि अब इधर से इसका स्थान क्या है, तो यह तीसरा स्थान पर है, इसके आगे 15 लड़के हैं, तो 15 के इधर बाद ही इसका स्थान है, तो 15 के बाद क्या होता है, तो 16, यानी कि दाईं ओर से अमन जो है 16वां स्थान पर है। कहाँ है आंसर, तो डी नंबर में सही आंसर 16वां स्थान। इधर से कहता है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो दाईं ओर से यानी कि बाईं और तीसरी के बाद आगे 15 लड़के और होंगे, तभी तो 15 और 3 18 हुआ। अब पूछ रहा है दाईं ओर से, तो रिटर्न आएंगे पुनः 15 के बाद 16वां स्थान पर है, डी नंबर सही आंसर। इससे भी नहीं तो ऐसे पता कर सकते हैं, ट्रिक लगाएंगे। तो कुल 18 लड़के हैं, तो 18 में से ये कह रहा है तीसरी स्थान पर है, तो तीसरी स्थान पर तो ये खुद है, यानी कि इससे पहले 2 लड़के और होंगे, तो 18 में से हम 2 को माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 16, आंसर 16 हो जाएगा। जितने स्थान पर है उससे हम 1 कम करके माइनस कर देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे अब दूसरा प्रश्न कहता है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। ए में कहता है 38, बी में कहता है 36, सी में कहता है 35, डी में कहता है 37। ये भी बिल्कुल सिंपल है, समझिए। कहता है लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है, माना कि यहाँ से यहाँ तक मधु का क्रम जो है ऊपर से यहाँ से 14वां स्थान पर, ये 14वां स्थान पर है मधु, और कहता है नीचे से 23वां स्थान पर है, और यदि नीचे से जाते हैं तो वह यही 14वां स्थान जो है 23वां स्थान पर जाता है। तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। अब समझिए, ऊपर से ये 14वां स्थान पर है, यानी कि इससे पहले कुल 13 छात्रा है, और नीचे से कहता है 23वां स्थान पर, यही 14वां स्थान जो है 23वां स्थान पर जाता है, क्योंकि मधु तो वहीं पर ना है। चलिए अब नीचे से देखिए 23वां स्थान पर है, यानी कि इससे पहले कुल 22 छात्रा है। अब जो है तीनों को ऐड करो, ऊपर 13 है और नीचे 22 है, कितना हो गया, तो हो गया ये 35। 35 में जो है ये 23वां जो है ये 14वां स्थान पर ये खुद ही है, तो 35 में एक और ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 35 एक 36, यानी कि उस कक्षा में कुल 36 छात्रा है। इसके लिए भी ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक है, तो ऊपर से जो है 14वां स्थान पर है, नीचे से 23वां स्थान पर है, दोनों को ऐड करेंगे, 23 प्लस 14 कितना हो जाएगा 37। अब इस 37 में देखिए, एक तो वो जो है 14वां स्थान और 23वां स्थान है, दोनों जगह तो वह खुद ही सेम ही एक ही है, तो एक को हम दो जगह ऐड कर लिए, एक 14 के साथ है और एक 23 के साथ है, और है तो वो खुद एक ही, इसलिए एक को हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 36, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, बी नंबर 36। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। सेम 2 नंबर सवाल के जैसा ही है। देखिए ए में कहता है 30, बी में कहता है 29, सी में कहता है 31, डी में कहता है 28। इसे भी देखिए सेम वैसे ही है। कहता है किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है, माना कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर से जो है ये 10वां स्थान पर आता है, और नीचे से जो है नीचे से जब काउंट करते हैं तो यही 10वां स्थान जो है 20वां स्थान प्राप्त होता है। बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। अब ये जो है ऊपर से 10वां स्थान पर है, यानी कि इससे पहले 9 छात्र है, तभी तो ये 10वां स्थान पर है। अब नीचे से जो है काउंट करते हैं तो यह 20वां स्थान पर है, यानी कि इससे पहले 19 छात्र है। अब तीनों को ऐड करो, 9 और ये 19 और 9 कितना हो गया, तो 28 है। 28 में ये जो है 10वां और 20वां दोनों जगह ये खुद ही एक सेम है, तो एक ऐड करेंगे, 28 एक 29। उस कक्षा में कुल 29 छात्र है। कहाँ है, तो बी नंबर में है 29। यहाँ पर भी हम पीछे जैसे ट्रिक लगा सकते हैं, 10 + 20 कितना हो गया, 30। अब ये 10वां स्थान और 20वां स्थान पर दोनों एक ही छात्र है, इसलिए एक को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 4 नंबर प्रश्न कहता है कि लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, तो बताएं कि उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ए में कहता है 39, बी में कहता है 40, सी में कहता है 42, डी में कहता है 41। इसे भी देखिए, यहाँ से माना कि ऊपर से नीचे कहता है दोनों छोर से जो है 21वें स्थान पर है। यहाँ पर माना कि श्वेता है 21वें स्थान पर, तो बताएं कि उस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। ये जो है 21वें स्थान पर है, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी कि ऊपर से भी काउंट करते हैं तो इससे पहले कुल 20 लड़कियां हैं, तभी तो ये 21वें स्थान पर है, और नीचे से भी काउंट करते हैं तो ये नीचे से पहले 20 लड़कियां होगी, तभी तो ये 21वें स्थान पर है। अब तीनों को ऐड करेंगे, 20 20 40, 40 में ये जो है 21वें स्थान पर ये खुद है, 40 + 1 41, यानी कि उस कतार में कुल 41 लड़कियां हैं। डी नंबर सही आंसर। यहाँ पर भी ट्रिक लगा सकते हैं, दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, यानी कि 21 को हम 2 बार ऐड करेंगे, 21 + 21 कितना हो जाएगा, 42। अब बोल रहा है, अब यहाँ देखिए 42 तो हो गया, अब 21 दोनों ओर से 21वें स्थान पर जो है ये खुद ही एक ही लड़कियां हैं, तो एक को माइनस कर लेंगे, 42 - 1 क्या हो जाएगा, 41। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा 41। चलिए आगे देखिए। आगे अब 5वां प्रश्न कहता है कि लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। ए में कहता है 39, बी में कहता है 28, सी में कहता है 30, डी में कहता है 31। ये भी सेम पिछले सवाल के जैसा ही है कि नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा आगे से जो है 25वां, यानी कि यहाँ तक 25 आ रहा है, और पीछे से काउंट करते हैं तो ये 15वां आ रहा है, ये 15वां आ रहा है। यदि आगे से 25वां आ रहा है, यानी कि इससे पहले कुल 24 छात्रा थे, 24 लड़कियां थी, और पीछे से जब काउंट करते हैं तो ये 15वां स्थान पर आ रही है, यानी कि इससे पहले जो है 14 लड़कियां हैं। अब फिर ऐड करेंगे 14 और ये 24 को, 24 + 14 कितना हो जाएगा, तो 38। अब 38 में ये जो है 15वां स्थान पर और 25वां स्थान पर ये खुद ही एक और है, तो एक और ऐड करेंगे, तो 38 × 1 = 39। कहाँ है, तो ए नंबर में है 39। या फिर यहाँ पर भी ट्रिक लगा सकते हैं, 25 + 15 कितना हो गया, 40। 40 में जो है 25वां स्थान पर और 15वां स्थान पर ये खुद एक ही है, तो एक माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 39। ए नंबर सही आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो रैंकिंग सीरीज वीडियो का। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो रैंकिंग सीरीज के रीजनिंग का टॉप 5 प्रश्न। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।